अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं कमीज़ पे ये गला आजकल बहुत इन हुआ है, तो ये मैं बनाने वाली हूँ, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। और इसकी पहले फट्टी बनाऊंगी। और गले के ये कटाव मैंने आपको कई दफ़ा बनाना बताया हुआ है, तो ये मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उसी को कॉपी कर सकती हैं। तो ये गले मैंने तैयार कर लिया, बैक साइड भी कटाव वाला बनेगा और फ्रंट साइड भी। ये हो गया। अब मैंने इनको पेपर पट्टी को कपड़े पे बिठा के तो सिलाई साइड लगानी है। इसके बाद आ जाते हैं कमीज की तरफ। ये कमीज है मेरी, और कमीज की मैंने लंबाई जितनी रखनी थी रख ली है। मेरी 40 इंच तैयार मुझे चाहिए, तो मैंने 40 इंच इसकी तुपाइयाँ करनी है, थोड़ी मैंने बड़ी रख ली है। अब मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ कितनी है, मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है। तो ये देखें, इन तुपाइयों के लिए ये मैंने कट लगाया हुआ है, तो 40 इंच मैं तैयार करूंगी इसको। और ये सिलाई का कपड़ा इधर रख लिया है। ये हो गया। अब इसके मैंने इधर से चेस्ट जो है वो मैंने 22 इंच रखनी है, कमर मैंने 20 इंच रखनी है, हिप्स मैंने 24 इंच रखनी है। ठीक है। ये मैं कटाई हर दफा आपको बताती हूँ, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं बता रही, थोड़ा बहुत बता रही होती हूँ कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी पिछली वीडियो हमारी निकाल के देख लिया करें। हमने बहुत ज्यादा दफा इसको कटाई को बताया हुआ है। तो ये मैंने निशान लगा के आपको बता दिया। मेन वजह जो मेन चीज है वो आ जाती है गला। ये पेपर पट्टी है। ये जो मैंने बताया था मेरे पास इसका गोल बंडल है, तो वो मैंने उसको लिया है। और इसकी चौड़ाई 1 इंच होती है और लंबाई मैंने 12.5 ली है। ये देखिए 1 इंच इसकी चौड़ाई होती है। ये हो गया। अब मैंने गला बनाना है, तो मैं फ्रंट साइड जो गला है वो लेके इसको ऐसे, ये बैक साइड है तो ये फ्रंट साइड गला ऐसे लेके मैं ऐसे रख लूंगी। मैं देखूंगी कि किधर तक ये गला मेरा आता है। ये कटा मेरा इधर तक आ रहा है, ये देखें इधर तक। तो ये निशान जो मैंने लगाया फट्टी के लिए वो मैंने 1 इंच ऊपर लगा लिया, ताकि मैं जब फट्टी बनाऊं तो ये ऊपर की तरफ कट जाए, नीचे की तरफ ये मगजी आधी अधूरी ना रह जाए। ये हो गया। अब मैं इसको खोल के, ये उल्टी साइड पे निशान लगा हुआ है, सीधी साइड पे आपने निशान लगाना है, क्योंकि गला आपने ऐसे, मैं आपको खोल के बता देती हूँ। ये चीज है जो इधर मैंने लगा लिया निशान। तो ये जो पेपर टिली है मैंने, इसको मैंने इस तरह से रख लेना है, इस्त्री की मदद से बिठा लेना है इसको ऐसे दरमियान में। आप देखें इसको, और इसको ऐसे दरमियान में रखें, इसी की मदद से बिठा के जो चौड़ी मगजी होती है वो मैं बनाने वाली हूँ। जो चौड़ी मगजी पेपर पट्टी के साथ बनती है वो बनाऊंगी। और इस तरह आप चिपका के तो पेपर पट्टी बनाएंगी गला, तो उसके बाद ये गला फ्रंट साइड का और बैक साइड का मैं बनाऊंगी। अब ये मैं इस्त्री के साथ चिपका के तो आपको बनाना बताती हूँ। ये पेपर पट्टी मैंने उल्टी साइड पे चिपका ली है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल तरीके से मगजियाँ लगी होती हैं, तो ये आसान तरीके से होगी। ये मैंने उल्टी साइड पे पेपर पट्टी ले लिया है 1 इंच की। तो इधर से मैंने दरमियान से कट कर लेना है, लेकिन बाद पहले मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई ने ये वाला पेपर कपड़ा ये सीधी साइड पे रखूंगी, इस तरह ऐसे सीधी साइड पे रख के जिधर तक मेरी पेपर पट्टी आती है इधर तक ऐसे। तो अब मैंने इसको ऐसे सिलाई लगानी है। पहले मैं दरमियान में इधर से इधर ऐसे इधर तक कटिंग कर लूंगी, इन इसके दरमियान कटिंग करके फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरी मुझे कितनी चौड़ी मगजी चाहिए, मैं उतनी चौड़ाई में सिलाई लगाऊंगी। इस कपड़े को मैं बाद में कटाई करूंगी, पहले मैं पेपर पट्टी की कटाई करनी है। जो आप इस तरह करें, ऐसे पकड़े इसको, दोनों को ऐसे पकड़े, और ये दरमियान में इसकी ऐसे ऐसे निशान बना लें, ताकि ये वाली चीज़ जो है ये आपकी लाइन दरमियान में बन जाए। इसके बाद दरमियान में आपने कटिंग कर लेनी है। इधर तक ये हो गया। अब हमें मगजी अगर इतनी चौड़ी चाहिए तो हम इधर सिलाई लगाएंगे, अगर थोड़ी कम चाहिए तो हम इधर लगा लेंगे। मगजी हमने चौड़ी रखनी है, तो हम सेम कपड़ा लेंगे और सेम कपड़े की मगजी लगाएंगे। तो आए पहले ये मगजी बनाते हैं गला, गले वाला, उसके बाद ऊपर वाला गला बनाएंगे और बैक साइड बनाएंगे।
ये हमने नीचे कपड़ा रख लिया है सीधी साइड पे। अब मैंने ये मगज़ी ले लेनी है। तकरीबन मैंने ये इधर से आधी इंच मेरी हो जाएगी ये मगज़ी, आधी इंच की। ये कमीज़ के नीचे वाले हिस्से पे मैंने कपड़ा रखा है। अब मैंने इसकी ये जितनी जितनी मुझे मगज़ी चाहिए मैं उतनी सिलाई लगा लेनी है। अब इधर तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद आपने ये वाला पैर उठा के इसको ऐसे कर लेना है, इस तरह। फिर आपने ऐसे पकड़ के उसी की सीधी साइड पे जितना उधर हमने छोड़ा उतने उसके बराबर आपने फिर सिलाई लगा देनी है। इससे चौड़ी मगज़ी फिर बुरी लगेगी, इससे कम कर सकती हैं तो ठीक है, अगर ज़्यादा भी कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब आपको पसंद है तो आप लगा सकती हैं, लेकिन मैं आपको कमीज़ ये लगाऊंगी। ये हो गया। अब मैंने जो नीचे वाला कपड़ा रखा हुआ है ये मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। ये मैंने सीधी साइड पे कमीज़ के उल्टा कपड़ा रखा हुआ था और सीधा कपड़ा रखते हुए उल्टी कमीज़ रखी थी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो नीचे वाला कपड़ा है उसको मैंने कटाई करनी है क्योंकि पेपर पट्टी के बराबर। इसको अब मैंने मगज़ी के तौर पे लेके आना है सीधी साइड पे, ऐसे इस तरह लेके आते हुए मैं ये जिधर सिलाई लगी है उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह। इसी तरह मैं इसको वैसे पकड़ते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इधर तक हम आके ऐसे इसको इधर वापस। अब हम नीचे नहीं उतारनी इस सिलाई, हमने इसी को इस साइड पे ले आना है। ऐसे लेके आएंगे तो फिर ये जो इधर वाली चीज़ है इस सिलाई जो हमने इधर मगज़ी लगानी शुरू की थी उसी को सिलाई जिस तरह इधर लगाई है ऐसे लगाते हुए हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे इधर। इसके बाद ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है इसके नीचे लगाने के लिए। आप इसके अंदाजे के मुताबिक इतना ले लें कि ये 2 इंच तक या 1 इंच 1.5 इंच तक। ये देखिए ये इस तरह ऐसे मैं रखूँगी और इनको जोड़ने के लिए ये मैं फुल जोड़ दूँगी गला, बंद गला बनाने वाली। ये फट्टी खुलेगी नहीं। तो बैक साइड और फ्रंट साइड गला खुला रखने का मकसद ही ये है कि गला पहनने हो जाए आसानी के साथ और ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो जाए। इस तरह मैं रखूँगी ऐसे। तो ये गला बनाऊंगी इसके ऊपर। पहले मैं इनको जोड़ लूँगी आपस में। अगर आप इधर सिलाई लगाना चाहें तो इधर भी लगा लें, लेकिन मैं किनारे पे लगाऊंगी। इसको जोड़ने के लिए किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगा के तो ये फ्रंट साइड का गला और बैक साइड का गला तैयार करके तो मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए ये चौड़ी मगज़ी बन गई है। इसके बाद मैंने इसको कपड़ा लगा के बंद कर दिया। तो ये मैंने पहले आपको ये फ्रंट साइड का गला बनाना बता देती हूँ। बैक साइड का भी सेम इसी तरह बनाऊंगी। आपने इस तरह रखना है गला ऐसे रख के, तो इधर किनारे किनारे पे सिलाई लगा के आपने बैक साइड पे ले जाना है। इधर मैंने सिलाई लगा के कटाई की है, फिर इसके अंदर काट लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करके इधर उल्टी साइड पे ले जाऊंगी। उल्टी साइड पे लेके जाके
इसका तीरा जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मुख्तलिफ है। आप वो देखेंगे कि वो मैं किस तरह जोड़ती हूँ, आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि फिर वो उधर से नीट नहीं होगा जब आप इसको पिछले बैक साइड को जोड़ेंगे। तो क्योंकि हमने लहदा गला बनाया है, पहले हम फ्रंट बना के तो बाद में बैक साइड बनाते हैं, तो ये गला भी बहुत डीप नहीं है, दरमियाने साइज़ का गला है, 4 इंच इसकी गहराई थी। अब ये देखें, ये मैंने गला तैयार किया और बैक साइड का भी इसी तरह मैंने किया है। अब मैंने इसको जोड़ना है, और जोड़ना मैंने किस तरह है, ये सिलाई आपने ऐसे पकड़ के और इस तरह नहीं लगा देनी, क्योंकि जब आप पहनेंगे तो ये चीज़ इस तरह नज़र आएगी। इसको गुम सिलाई की तरह करना है। तो गुम सिलाई की तरह आप किस तरह करेंगी, ये जो फ्रंट साइड की बैक साइड की गला होगा, आपने उसको ऐसे खोल लेना है। जो फ्रंट साइड का होगा उसको आपने ऐसे ही रखना है। इधर से सिलाई लेके इधर तक पक्का करेंगी, फिर इसी तरह आपने इसको खोल लेना है और इधर से सिलाई लेके इधर तक पक्का करेंगी। इसके बाद जब आप तरपाइयाँ करेंगी तो ये खुद ब खुद इस तरह हो जाएगा, तो ये गुम सिलाई होगी। तो देखिए गला बैक साइड का और फ्रंट साइड का कंप्लीट हो गया है। ये पहनते हुए बिल्कुल साथ, बहुत ज़्यादा साथ भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होगा, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि बैक साइड का हमने डोन कर लिया, आगे से भी डोन कर लिया है, ये पहनते वक्त मुश्किल नहीं होगी। तो इधर लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बटन नहीं है, तो मैं इधर 3 या 4 बटन लगाऊंगी। आप मैचिंग कर लें, येलो कर लें, ग्रीन कर लें, या जो आपकी इसको सूट करे वो आप बटन लगा लें। अगर आपको पसंद आए हुए ये गला, तो इसको कॉपी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।